यहाँ पे तो बहुत ही कंपटीशन आ गया है, बहुत ही सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आज से 5 साल पहले भी था। किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, यही लोग पहले 5 साल पहले भी कंप्लेन करते थे कि अरे ये तो बहुत ही क्राउडेड हो गया, बहुत ही सैचुरेटेड हो गया मार्केट, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आ गया। तो क्या चाहते हो आप? जब कभी भी किसी मार्केट में कंपटीशन होता है, ये ध्यान खोल के सुन लेना, जब कभी भी किसी मार्केट में कंपटीशन होता है तभी जाकर वो मार्केट ग्रो करता है, तभी जाकर उस मार्केट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वो मार्केट मजबूत होता है, ना कि कमजोर। भले ही आपके लिए स्कोप कम हो, लेकिन अगर आपने, सच कह रहा हूं, डेडिकेटेड होकर अगर आपने अपनी स्पेस बना ली ना, तो उतनी ही कदर होगी आपकी। क्योंकि इजी काम करके आपने अपनी स्पेस बनाई तो आपकी कदर नहीं होने वाली। वैसे भी आप ये समझ लो, एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि 10 साल तक कोई भी फील्ड में, कोई भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, आपको वही चीज़ करनी है। भले ही आपको लगे कि मैं घिसी पिटी चीज़ कर रहा हूँ, घिसा पिटा काम कर रहा हूँ, अरे ये तो सभी लोग कर रहे हैं, तुम भी करो। अपने दिमाग में से ये सुपरफिशियल इमेज निकाल लो कि आप कोई भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो जो दुनिया में एक अलग ही सैलाब उठाकर लाओगे, कुछ यूनिक, कुछ नया, रेवोल्यूशनरी आइडिया लाओगे। रेवोल्यूशनरी आइडिया घर पे पैदा होते हैं, घर पे ही खत्म हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। मार्केट में उनका कोई एग्जिस्टेंस लंबा नहीं टिकता, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज यूनिक। एटलीस्ट आज के ज़माने में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप यूनिक कर सकते हो, क्योंकि हर एक आइडिया, हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस, हर एक थॉट, आपसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, उन्होंने सब थॉट लगा दिए, सब चीज़ें लॉन्च कर ली, सब कुछ हो चुका है। अब बस वही चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर करके बेचा जाता है, वही चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके बताया जाता है। आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ ना कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप सोच सकते हो कि यूनिक है और उसकी अभी भी मार्केट में प्लेस है या फिर डिमांड है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी बस ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है। जो चीज़ें जितनी ऑप्टिमाइज होती है वो अपना स्पेस बना लेती है मार्केट में। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करूं तो दुनिया भर में हर एक तरह की बात की जा चुकी है, हर एक तरह का कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर अपना नीश 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 की बात करते हैं कि अपना नीश डिसाइड करो, यू डोंट हैव टू थिंक वे टू मच अबाउट योर कंटेंट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स वर्किंग। अगर आपको दिल से, शिद्दत से कोई चीज़ करनी है ना, तो शिद्दत से यूनिक बनने का ट्राई मत करना, शिद्दत से परफेक्ट बनने का ट्राई मत करना। दिल से, शिद्दत से सिर्फ और सिर्फ अपना रिसर्च करने का ट्राई करना कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा कंटेंट है। कंटेंट क्रिएशन हटा दो, ऐसी कौन सी जॉब है, ऐसी कौन सी स्किल है जो मुझे सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे थोड़ी सी ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी खुद के अंदर। ऐसी कौन सी स्किल है जो मुझे सीखनी पड़ेगी और जिसकी डिमांड भी है। चलो डिमांड तो हटा दो, बहुत क्लीशे टर्म लगता है। ऐसी कौन सी स्किल है जो वर्क करती है, राइट? ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी भी वर्क करती है और रेलिवेंट है मार्केट में। दुनिया भर का कोई भी मार्केट उठा लो, कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, आपको ये शुरुआत में एटलीस्ट ये समझना है। एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि 10 साल तक कोई भी फील्ड में, कोई भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, आपको वही चीज़ करनी है। भले ही आपको लगे कि मैं घिसी पिटी चीज़ कर रहा हूँ, घिसा पिटा काम कर रहा हूँ, अरे ये तो सभी लोग कर रहे हैं, तुम भी करो। अपने दिमाग में से ये सुपरफिशियल इमेज निकाल लो कि आप कोई भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो जो दुनिया में एक अलग ही सैलाब उठाकर लाओगे, कुछ यूनिक, कुछ नया, रेवोल्यूशनरी आइडिया लाओगे। रेवोल्यूशनरी आइडिया घर पे पैदा होते हैं, घर पे ही खत्म हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। मार्केट में उनका कोई एग्जिस्टेंस लंबा नहीं टिकता। दिस इज वॉट रियलिटी इज। भले ही कितनी भी हार्श लगे, भले ही कितनी भी कड़वी लगे, बट यस, इट इज वॉट इट इज। आपको समझना है कि आपको मार्केट में स्पेस खुद की बनानी है। मार्केट आपको 2 हाथ फैलाकर वेलकम करने के लिए नहीं बैठा है कि अरे आ जाओ, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर बैठे हैं जो चाहते ही नहीं है कि कोई और नया पर्सन स्पेस में एंटर हो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ये चीजें दिल खोलकर ओपनली ऑनेस्टली कोई नहीं बताता, क्योंकि लोगों को ज्यादातर ये बातें सुनने में पसंद नहीं आती है। मेजरली क्या होता है, लोगों को बातें सुनने में ऐसी पसंद आती है जो उनको, उनके दिल को तसल्ली दे कि हाँ यार, मैं सही हूँ। अगर आपको कोई ऐसा बोल देता है कि भैया ये सब बकवास है, ये सब बंद कर दो आज से, जो चीज़ चल रही है उसके बारे में रिसर्च करो, तुम कुछ नया कर ही नहीं सकते हो। आप अपने अंदाज में करोगे वो यूनिक होगा। आपका अंदाज तो हर किसी का यूनिक होगा, बट चीज़ तो आपको वही करनी है ना मेरे दोस्त। चीज़ तो आपको वही करनी है जो वर्क करती है।
तरीका तो आपको वही पकड़ना पड़ेगा। आपका खुद का एक यूनिक एलिमेंट सिर्फ होगा, वो आप, सिर्फ और सिर्फ आप हो जो यूनिक हो और कुछ नहीं है। इनफैक्ट उसमें भी मुझे लगता है कि आपके जैसे हज़ारों लोग होंगे बट स्टिल खुद के दिल को तसल्ली देनी है तो ये तसल्ली इस तरीके से देना कि बस मैं कर रहा हूँ वो एक मेरे खुद के लिए यूनिक है, दुनिया के लिए वो कुछ यूनिक नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी कंपनी में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो अपने रेज्यूमे को दुनिया भर का, क्या कहते हैं कि द मोस्ट क्रिएटिव, मोस्ट स्टफ्ड रेज्यूमे खुद का मानकर चल रहे हो तो ये दिमाग में से निकाल लेना। आप किसी भी कंपनी में जब अपना एप्लीकेशन डालते हो, अपना रेज्यूमे भेजते हो या फिर एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपको लगता है आज तो भैया हम कुछ अलग ही मचा देंगे, अलग ही मचाएंगे कुछ तो मचाएंगे। वो घर पे बैठे बैठे मच जाता है, उनका कुछ नहीं होता। उनको बस ये थोड़ा सा लो की रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि यार मुझे समझना है कि हम कुछ यूनिक तो नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ वर्क करती है और उसको मैं कितना ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। दैट इज इट, पीरियड, दैट इज इट, नथिंग एल्स। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग अपॉर्चुनिटी की कंप्लेन करते हैं, जितने भी लोग कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है, जितने भी लोग कहते हैं कि यार हमारे लिए अभी कोई स्कोप ही नहीं है, जितने भी लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत सैचुरेटेड हो गया ये मार्केट, तो यहाँ पे तो बहुत ही कॉम्पिटिशन आ गया है, बहुत ही सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन आज से 5 साल पहले भी था। किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, यही लोग पहले 5 साल पहले भी कंप्लेन करते थे कि अरे ये तो बहुत ही क्राउडेड हो गया, बहुत ही सैचुरेटेड हो गया मार्केट, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आ गया। तो क्या चाहते हो आप? जब कभी भी किसी मार्केट में कंपटीशन होता है, ये ध्यान खोल के सुन लेना, जब कभी भी किसी मार्केट में कंपटीशन होता है तभी जाकर वो मार्केट ग्रो करता है, तभी जाकर उस मार्केट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वो मार्केट मजबूत होता है, ना कि कमज़ोर। भले ही आपके लिए स्कोप कम हो, लेकिन अगर आपने, सच कह रहा हूँ, डेडिकेटेड होकर अगर आपने अपनी स्पेस बना ली ना, तो उतनी ही कदर होगी आपकी। क्योंकि इजी काम करके आपने अपनी स्पेस बनाई तो आपकी कदर नहीं होने वाली वैसे भी, आप ये समझ लो। क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ देयर माइंड चाहिए तो होता है कि यार मेरी कोई कदर तो कर ही ले। आप सभी ये भी समझते हो कि कुछ साल पहले चले जाओ जहां पर इंजीनियर्स की इतनी वैल्यू होती थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी भी उस प्रोफेशन की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, डिसरिगार्ड नहीं करता, बट रियलिटी हर किसी को पता है, राइट? आज से कुछ साल पहले चले जाओ, इंजीनियर, ओहो हमारा बेटा तो इंजीनियर बन, पूरे गांव में ढिंडोरे पीटे जाते थे, इंजीनियर है हमारे बेटे बेटियां, डॉक्टर हैं हमारे बेटे बेटियां, राइट? इन सब प्रोफेशंस की, लॉयर है, एडवोकेट है, काला कोट। अभी भी इन सब प्रोफेशंस की मैं तो दिल से इज्जत करते हैं यार, हर किसी काम को करने में मेहनत तो लगती है, बट स्टिल आप सभी को चाहिए होता है ना कि यार मुझे थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, मुझे थोड़ी सी कह दे कि यार तुमने जो काम किया है उस काम को करने में मुश्किल लगती है। यूनिक तो कुछ भी नहीं है, मैं फिर से यही कहूँगा कि यूनिक, कोई कुछ यूनिक नहीं कर रहा, बस एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। जो फॉर्मूला बहुत सालों से वर्क करता है वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हर एक इंडस्ट्री का अलग फॉर्मूला हो सकता है। मैं यहाँ पर कोई ऐसी खतरनाक एक ज़बरदस्त ट्रेंडिंग लाइन नहीं मारूंगा जो लगे ये फॉर्मूला है, ऐसा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक थंब रूल किसी भी इंडस्ट्री का नहीं है। आपको खुद की रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। अगर आज मैं इस वीडियो में ये कह लेता हूँ कि ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, तो आपको मजा आएगा सुनने में, अरे यार आज तो कुछ यश ने अपने मुंह से हीरे मोती निकाल कर हमको दे दिए। फॉलो करो इसके पेज को, सब्सक्राइब करो, कुछ नई नई बातें बताता है जो दिल को तसल्ली देती है। भले ही दुनिया में वर्क नहीं करती हो, भले ही मार्केट में काम नहीं करे, भले ही आपको कुछ फायदा नहीं दे, हाँ दिल को तसल्ली तो मिल गई, 5-10 मिनट का एंटरटेनमेंट मिल गया, 5-10 मिनट का फील गुड एलिमेंट मिल गया। हाँ अभी हम चैन की नींद सोएंगे, अभी हमको टेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको स्ट्रेस चाहिए ही नहीं। हमको रिसर्च कौन करेगा यार, रिसर्च कौन करेगा? हम तो कंप्लेन करेंगे, कुछ भी नहीं है, अभी तो सैचुरेटेड हो गया मार्केट। हमारा ये हैबिट है, हमको करना ही है, कंप्लेन करना है और कुछ नहीं करना। हमको ये समझना नहीं कि स्टिल जब आप कंप्लेन कर रहे हो ना, उसी टाइम पर कोई आपके जैसे और लोग हैं जो अपना दिल से शिद्दत से टाइम निकाल कर वो रिसर्च कर रहे हैं, बिकॉज दे स्टिल लुक फॉर होप, दे स्टिल लुक फॉर स्कोप, कि स्कोप स्टिल कुछ तो स्कोप होगा, कुछ तो स्कोप होगा, कुछ तो स्कोप होगा। बस कुछ लोग हैं, 2 कैटेगरीज है, कुछ लोग हैं जो स्कोप देखते हैं, कुछ लोग हैं जो अपना होप लूज कर देते हैं, और वही लोग कंप्लेन करते हैं। मार्केट तो सैचुरेटेड हो गया है, कंपटीशन इतना बढ़ गया ना कि अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते।
सोचना आपको है कि आप कितना दिल से, शिद्दत से कोई काम करना चाहते हो। सोचना आपको है कि आपकी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है। बस यही बात है। एक कहावत भी है कि जिसको जितनी ज़बरदस्त प्यास लगी है ना पानी की, वो कहीं से भी निकालेगा पानी। वो ढूँढेगा कि पानी कहाँ पर है, मैं किधर से निकाल सकता हूँ, कुछ भी करेगा वो। वो प्यास नहीं लगी है, बात वो है। क्योंकि आपके माताजी, पिताजी आपकी सभी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो अभी तक वो एक प्रेशर नहीं है। प्रेशर होता है, सब काम हो जाते हैं। मैं इनहेरेंटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्ती अपने बच्चों को प्रेशर करो, ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ करो, उनका मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ईज़ी, बट आपको सोचना है। जो भी लोग अपने करियर के बारे में कुछ डिसीजंस अभी भी लेने हैं उनको, या फिर कंफ्यूज्ड हैं, या फिर किसी भी प्रकार के डिलेमा में हैं अपने काम को लेकर, जॉब्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, चाहे अपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को लेकर। मुझे पता है कि कोविड के बाद से बहुत ही चीज़ें 19-20 हो गई है, आगे पीछे हो गई है, और इसी वजह से काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी भी है कि हमारा क्या होगा, क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को ईजीली प्रोसेस नहीं कर पाता। सरप्राइज, सस्पेंस, अनसर्टेनिटी जैसे ही देखता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये हो गया तो वो हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। सभी चीज़ें हो जाएगी नॉर्मल, रिलैक्स। बस कहाँ पर दिमाग लगाना है वहाँ पर लगाओ। 50 जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर करने मत बैठो, क्योंकि उन 50 लोगों को भी नहीं पता है, राइट? बस हर कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करता है। ये अप्लाई करके देखो, फिर ये अप्लाई करके देखो, फिर ये अप्लाई करके देखो, फिर ये अप्लाई करके देखो। 4 चीज़ें अप्लाई करोगे, उनमें से एक तो वर्क करेगी, भले थोड़ा बहुत करेगी, लेकिन करेगी तो सही। उसी चीज़ को आप रिपीट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। फिर आपको अंदाज़ा आएगा कि उसको मुझे कितनी इंटेंसिटी पे इस चीज़ को करना है। क्या मैं बना भी हूँ इस काम के लिए? दूसरा क्वेश्चन ये भी है। वो भी आपको मालूम पड़ेगा कुछ 1-2 साल काम करने के बाद। शुरुआत से किसी को नहीं मालूम होता मेरे दोस्त। मैंने एटलीस्ट 7 से 8 चीज़ें करके देखी है, एटलीस्ट अभी तक के मेरे लाइफ स्पैन में 7 से 8 चीज़ें करके देखी है। उसके बाद धीरे धीरे मैं अभी भी स्टिल रियलाइज़ करता हूँ कि ये चीज़ अभी भी कर सकते हैं, अभी और एक और चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा टाइम निकालता हूँ उस चीज़ के लिए। मैं कंप्लेन करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं खुद को ये कह देता हूँ बस, जब जब मैं भी कंप्लेन करता हूँ किसी चीज़ को लेकर खुद से, या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ में, किसी के भी साथ में, मैं जब खुद को रियलाइज़ करता हूँ कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ सैचुरेशन की, कंपटीशन की, मैं खुद को फिर से एक रियलाइजेशन देता हूँ कि नहीं, हम एक और कुछ तो स्कोप देखेंगे। अगर मुझे शिद्दत से वो काम करना है तो बिल्कुल मैं ढूंढूंगा स्कोप, बट स्टिल एक ऐसी चीज़ तो पकड़नी पड़ेगी मुझे जिसमें मुझे पता है कि मैं लॉन्ग टर्म जाना है मुझे उसमें। एक ऐसी चीज़ तो पकड़नी पड़ेगी। उसके साइड में आप, हो सकता है कि 4-5 साल किसी एक चीज़ में लगाओ, थोड़े बहुत उसके पहिए घूमने लगेंगे, फिर उसके बाद आप एक और पहिया ऐड कर देना तो देखा जाएगा। बट अभी कोई एक चीज़ पकड़ो, उसमें इतने डीप चले जाओ कि आपको उसकी सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको। ये कंप्लेंट्स, ये ब्लफ, ये हवाबाजी के अलावा जो एक्चुअल रियलिटी है मार्केट की, आपको वो मालूम होनी चाहिए। तभी जाकर कहा जाएगा कि आप इस मार्केट के व्यक्ति हो। आई जस्ट होप ऑल ऑफ दिस मेक सेंस, यू नो। अगर कोई भी इस तरह का कन्फ्यूजन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, देन यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम। थोड़ा सा डिटेल में लिखना, थोड़ा ढंग से लिखना, ताकि मैं भी समझ पाऊँ। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन, एंड टिल देन रिमेंबर, कीप शाइनिंग।